हेलो एवरीवन, आई श्रवण कुमार बिलोंग्स टू वाई एकेडमी। प्यारे बच्चों, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ बातें सीखा था, कुछ बातों के बारे में जाना था। आज हमारी कहानी उसी सिलसिले में है, सेम चैप्टर की कुछ बचे हुए कहानी में है और उस कहानी को हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। और उस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर जो हमारे सब टॉपिक्स हैं, वन बाय वन सबको सेलेक्ट करना है और सबको समझना है और उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। ठीक है ना? तो हमारे पास टॉपिक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की कहानी पे हम लोग चल रहे हैं। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोगों ने कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एब्सिसा, इन सारी बातों को सीखा। दूसरी बात ये कि हमने ये भी सीखा कि किस तरीके से हम दो फिक्स पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं। हमने थोड़ा बहुत स्लोप के बारे में भी जाना था, स्लोप के बारे में और जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ लेते हैं जिसका नाम है सेक्शन फॉर्मूला। क्या नाम है? सेक्शन फॉर्मूला। चलिए, तो हम लोग इस टॉपिक की कहानी को पहले समझते हैं। SECTION, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में जानना जरूरी है। चलिए, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में आप जानेंगे। सेक्शन मीन्स क्या होता है? सेगमेंट करना। सेक्शन मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को बांटना, डिवाइड करना। ठीक है ना? जैसे आपके स्कूल में या कॉलेजेस में या फिर जहां भी हो इंस्टीट्यूट में, हमारे अगर एक क्लास, जैसे फॉर एग्जांपल 10th क्लास में, एक क्लास में बच्चे बढ़ जाते हैं पूरा, और कभी कभी एक क्लास में बच्चे जितने बैठने चाहिए उससे ज्यादा होने लगते हैं। तो बचे हुए बाकी बच्चे, एक क्लास में बैठने वाले जितने बच्चे हैं उतने बच्चे को उसमें बैठा के बाकी जो बच्चे बैठते हैं, बचते हैं हमारे पास, उन बच्चों को हम दूसरे क्लास 10th के दूसरे क्लास में डालते हैं। और दो क्लास 10th के दो नाम हो जाएंगे, क्लास 10th ए, क्लास 10th बी। तो हमने क्या किया? दो 10th के सेक्शन बना दिए। क्लास सेम है बट सेक्शन अलग हो गया। मीन्स क्या हो गया? डिवाइड हो गया। 10th क्लास दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है ना? सेम तरीके से हम यहाँ भी कहानी को समझेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है। तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट था, लाइन की बात नहीं कर रहे हैं, लाइन सेगमेंट की बात कर रहे हैं। एबी नाम के लाइन सेगमेंट हमारे सामने हैं। अब इस एबी नाम के लाइन सेगमेंट को जरा ध्यान से हम समझेंगे कि इसका कुछ ना कुछ लेंथ होगा। और ये ए बी नाम के लाइन सेगमेंट को ध्यान से देखिए, जिस पॉइंट पर ए को डिनोट किया गया है, जिस पॉइंट पे ए से इंडिकेट किया गया है, उस ए नाम के पॉइंट के कुछ न कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे। x1 कोऑर्डिनेट, y1 कोऑर्डिनेट, ऐसा कुछ होगा। अब हम आते हैं बी के पास में। बी नाम का एक दूसरा पॉइंट है जो इस लाइन सेगमेंट के दूसरे एंड को दिखाता है। अब इस बी नाम के पॉइंट को ध्यान से आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि बी नाम का जो पॉइंट है वो x2 कोऑर्डिनेट और y2 कोऑर्डिनेट को दिखाता है। सो दिस इज एब्सिसा ऑर्डिनेट, दिस इज एब्सिसा ऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। तो प्लेन सरफेस पे कहीं पर भी एक पॉइंट हम लेंगे तो वो हमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, हमें दोनों को दिखाना पड़ता है उस पॉइंट के पोजीशन को दिखाने के लिए। ठीक है? तो कहता है कि जब भी हम किसी दो पॉइंट को लेते हैं किसी कार्टेशियन प्लेन पे और उसको जोड़ते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बन जाता है। और वो दोनों लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट को हमने दो नाम से जब दिखाया, ए और बी से, तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना? अब आगे वाली हमारी कहानी ऐसे हो जाएगी कि जब ये ए बी नाम के लाइन सेगमेंट का जो एक्चुअल लेंथ होना चाहिए वो है, हम उसमें कोई बदलाव नहीं कर रहे। ठीक है ना? हम बस इतना करना चाह रहे हैं कि हमारी इच्छा है कि इसको कहीं से काट दिया जाए। हमने क्या किया? ये ए बी नाम के लाइन सेगमेंट को हमने पी पॉइंट पे सेगमेंट कर दिया। हमने क्या कर दिया? कट कर दिया। ठीक है ना? जब हमने P पॉइंट पे ए बी नाम के लाइन सेगमेंट को P पॉइंट के P नाम से कट कर दिया तो आप देखेंगे कि AP का जो लेंथ होगा, ये यहां से यहां तक AP का लेंथ कहलाएगा, और यहां से बचे हुए आगे का लेंथ ये PB का लेंथ कहलाएगा। तो ये AP का लेंथ और ये PB का लेंथ,
दिस वन इज एपी लेंथ, दिस वन इज पीबी लेंथ। दो लेंथ आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये इन दो लेंथ को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ये दोनों लेंथ को आपस में जोड़ने पे वापस हमें ए बी मिल जाएगा। अगर हम लोग एपी अगर हम लोग एपी प्लस पीबी दोनों जोड़ेंगे तो वापस क्या मिलेगा? ए बी मिलेगा। ऐसा होगी कहानी। अब ऐसी कहानी को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि एपी एबी नाम के लाइन सेगमेंट को हमने पी पॉइंट पे जब कट किया तो हम एक बात बताना भूल गए कि एपी और पीबी दो अलग अलग लेंथ तो बने। तो एपी नाम के लेंथ को आप कुछ मान लीजिए, जब तक नहीं मिला है आपने एम मान लिया। आपने पीबी नाम के लेंथ को आपने क्या मान लिया? एन मान लिया। एपी लेंथ को आपने एम माना और पीबी लेंथ को आपने एन माना। तो एम प्लस एन का जो वैल्यू होगा वो आपके ए बी के बराबर हो जाएंगे। अब यही कहानी को थोड़ा और समझिए डिप्थ में कि ए बी नाम के लाइन सेगमेंट को ए और बी नाम के पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स जो बन रहे हैं, इस लाइन सेगमेंट को पी नाम से हमने जिस पॉइंट पे पी पॉइंट पे कट किया है, तो ये लेंथ अगर एपी है ये पीबी है तो पी भी तो एक पॉइंट है। अगर ए पॉइंट है बी पॉइंट है और दोनों के कोऑर्डिनेट्स हैं तो पी भी तो इस लाइन का एक पॉइंट है। इसके भी कोऑर्डिनेट्स कुछ ना कुछ होने चाहिए, वो हमें नहीं पता। वो हमें नहीं पता। तो हमने माना ये x ये y मान लिया। क्या मान लिया हमने? एक को x दूसरे को y मान लिया। तो एक को x दूसरे को y माना। ये a पॉइंट में x1 y1, b पॉइंट पे x2 y2, अलग अलग दोनों पॉइंट पे हमने अलग अलग कोऑर्डिनेट्स को चूज कर लिया। ठीक है, चलिए आगे वाली कहानी पे चलते हैं कि ये a और b कोऑर्डिनेट्स जहां पे हैं, दोनों पॉइंट्स जोड़ने वाले लाइन सेगमेंट को p नाम के पॉइंट ने कट किया, m और n में कट किया। ये m है और ये n। अब ये m और n क्या है? तो m और n ये हो गया कि अगर जब भी आप इस काम को रेशियो के रूप में समझना चाहेंगे तो ये AP यहां से यहां तक और ये PB आपको दे दिया AB। अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं तो इसके रेशियो क्या बन रहे हैं? ये AP यहां से यहां तक AP और ये PB, तो AP बाई PB। आपने AP को क्या माना? AP को आपने M माना तो M, और PB को आपने क्या माना? N माना तो M बाय N, M रेशियो N। तो AB लाइन सेगमेंट को P नाम के पॉइंट ने किस रेशियो में काटा? M/N रेशियो में काटा। कैसे काटा? M/N रेशियो में से काट दिया। आई बात समझ में? अब कहता है जब M/N रेशियो में काटा तो यहाँ पे P पॉइंट पे X का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या है? प्रोसेस क्या है? Y कोऑर्डिनेट्स निकालने का प्रोसेस क्या है? पॉइंट P पे काटने पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या निकल के आएगी? हम उस पे बात करना चाहते हैं और हम उस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। ठीक है ना? तो हमने क्या किया, हमने इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक छोटा सा साधारण सा काम किया। क्या काम किया? तो काम ये किया कि इस बात को ध्यान में रखिए कि ये आपका एक क्या है, ए पी और बी एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो M/N रेशियो में कटा हुआ है। क्या मैं इसको यहां साइड में ड्रॉ कर लूं? ये देखिए, ये आपका A है x1 y1 और ये आपका B है x2 y2। P पॉइंट पे कटा है, आपने XY माना, M/N रेशियो में कटा है। इतनी बात आपको याद रहेगी। चलिए मैं इसको मिटा देना चाहता हूं और यहाँ पे, और ये बातें भूलना भी नहीं चाहता, मैं इसको भी याद रखना चाहता हूं। हमने क्या किया, यहाँ पे एक Y एक्सिस लिया और दूसरा हमने क्या लिया, X एक्सिस लिया। दिस इज O फॉर ओरिजिन। अब ये जो लाइन आप देख रहे हैं ना, ये APB, ये AB लाइन जो था जिसपे P एक पॉइंट है M/N रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट, इस लाइन को आप क्या करिए, अब थोड़ा सा इस लाइन को क्या करिए, पकड़ लीजिए और इसको ऐसे नहीं रखना, आपको ऐसे रखना है। एक P पॉइंट को यहां रख दीजिए, सॉरी A पॉइंट को, नॉट P पॉइंट, A पॉइंट को यहां रखिए और यहां से एक B,
ये लाइन, सेम लाइन जो आपका ए बी यहाँ है, उसको हमने उठा के यहाँ रख दिया ए बी। आपके ए नाम के जो ए पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स थे वो x1 और कौन थे, y1, ठीक है ना। और बी पॉइंट पे जो कोऑर्डिनेट्स आपके हैं वो क्या है, x2 और y2। आई बात समझ में। चलिए अब ध्यान से देखिए कि जिस पॉइंट पे कट किया है वो कौन सा पॉइंट है, P नाम का पॉइंट है। ये P नाम का पॉइंट लीजिए, इसके कोऑर्डिनेट्स x और y हैं, ठीक है ना। और ये आपका AP जो है वो क्या है, M है, और PB जो है वो क्या है, N है, क्योंकि M:N रेशियो में काटा है, ठीक है ना। चलिए ध्यान से, तो ये AB नाम का लाइन सेगमेंट अभी भी AB है, दिस इज AB, अभी भी क्या है, ये AB है। चलिए ध्यान से, अगर आप यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आपको मिलेगा एक राइट एंगल ट्रायंगल। सेम तरीके से आप एक यहां से दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू एक्स एक्सिस और यहां से पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो आपको यहाँ पे एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल फिर दिखेगा। तो इसका नाम दे दीजिए डी और इसका नाम दे दीजिए ई, ठीक है ना, ए बी डी ई। अब देखिए अगर इस लाइन को आप पूरा पूरा मिला दें तो आपको लगेगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ होने वाला यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है ना। ये दो ट्रायंगल आपको बनते हुए दिख रहे होंगे। आई बात समझ में। ये बी नाम के जो कोऑर्डिनेट है x2 y2, इसको आप यहां लिख दीजिए x2 और y2, ठीक है ना। चलिए ये पॉइंट आपका ए है और ये पॉइंट आपका क्या है, बी है, ये ई पॉइंट है, डी पॉइंट है, ये पी पॉइंट है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब ये वाला लाइन उठा के हमने वहां रख दिया है, तो इसकी कहानी तो बिल्कुल खत्म हो गई। ये नहीं भी लिखेंगे तो हमारे दिमाग में अब यहां से भी देख के रह सकता है, ठीक है। चलिए अब हम करने क्या वाले हैं, हमारे पास लाइन ए बी है, उसको काटने वाला पॉइंट पी है, और पी इस ए बी लाइन को M:N रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर आप सोचिए कि अगर ये थीटा हो जाए, अगर आपने इसको थीटा माना तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल, तो ये थीटा तो करस्पॉन्डिंग से ये भी थीटा हो जाएगा। ये देखिए आपके राइट एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर आपने दोनों एक्सिस को मिलाने की कोशिश की तो राइट एंगल यहां भी बना और राइट एंगल यहां भी बन गया। तो आप देखेंगे कि इन ट्राइंगल किस में आप चलेंगे, इन ट्राइंगल कौन सा, देखिए ADP में आइए, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ADP में। एंड दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल आपका है PEB में आ जाइए, ट्राइंगल PEB में। क्या ये दो ट्राइंगल आपको साफ साफ दिख रहा है, एंगल PAD इक्वल टू एंगल BPE बराबर थीटा। एज्यूम किया हमने, माना अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैंने माना कि ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। अब ये 90 तो ये भी 90 दिया हुआ है, ठीक है ना। और एंगल ADP इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा, PEB, ये क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन से कैसे हमने लिया, कंस्ट्रक्शन से हमने किया, दोनों को जोड़ने की कोशिश की, तो हमें दोनों एंगल यानी कि ये एंगल इक्वल टू ये एंगल मिल गया और ये 90 तो ये 90 मिल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दो इस ट्रायंगल के, ये ADP ट्रायंगल और PEB ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल में दो एंगल सेम आ रहा है, एक थीटा सेम आ रहा है, दूसरा राइट एंगल सेम आ रहा है। तो आपने पढ़ा होगा कि जब दो एंगल सेम आ जाए देयरफॉर ट्रायंगल ADP जो होता है वह सिमिलर हो जाता है ट्रायंगल PEB के। कैसे, तो बाय AA सिमिलैरिटी से। किससे, AA सिमिलैरिटी से। ये क्या हो गया, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल एक शेप के हो गए, साइज भले अलग हो जाए लेकिन शेप एक जैसा होगा। आई बात समझ में। साइज, सिमिलर ट्रायंगल के साइज सेम हो भी सकते नहीं भी हो सकते, लेकिन उसका शेप, सॉरी, सिमिलर ट्रायंगल के शेप एक जैसे हो सकते हैं, होंगे, हमेशा होंगे जब वो सिमिलर हैं तो, लेकिन साइज सेम हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो साइज वेरी कर सकता है लेकिन इसके शेप हमेशा सेम दिखेंगे अगर दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, ठीक है। तो अगर दो ट्रायंगल को हमने सिमिलर कर दिया है तो ऐसा हमने पढ़ा है कि इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच का रेशियो भी सेम होगा। मीन्स AD बाई P इक्वल टू PD बाय B इक्वल टू MN बाय AP बाय PB हो जाएगा।
चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ, जब ऐसा हो गया तो AD बाय PE, AD बाय P करस्पॉन्डिंग साइड के बीच का रेशियो भी सेम हो जाता है सिमिलर ट्रायंगल में। सो AD बाय PE इक्वल टू, नेक्स्ट क्या आएगा, PD बाय BE इक्वल टू AP बाय PB। अब जरा देखिए ध्यान से, AD बाय P कहां से मैंने लिया है, इस ट्रायंगल का AD और इसका P, दूसरा PD और ये B, और तीसरा AP और PB, ठीक है। चलिए अब हम कुछ काम करने जा रहे हैं, ठीक है। उस काम को जरा बातों को समझेंगे कि अगर ये पूरा पूरा AD का लेंथ हमें सिर्फ चाहिए, तो हमने P पॉइंट यहाँ जो लिया है उसके कोऑर्डिनेट्स को x और y माना है। तो यहाँ तक x है और यहाँ तक x1 है, तो पूरे x में से x1 घटाया जाए तो ये x माइनस x1 बचेगा, ठीक है। अब ये पूरा पूरा यहाँ तक y है, ये y1 है, तो ये लेंथ हमें कैसे मिलेगा, y माइनस y1 के फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए ये आपको दिख रहा है, ये पूरा आपका y2 है और ये आपका क्या है, y है। तो ये b लेंथ आपको मिलेगा y माइनस y2 करके, ऐसा मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं मिलेगा। आप ध्यान से देखिएगा तो आपको लगेगा कि y2 यहाँ तक है, y तो यहीं तक है, तो y2 में से y1 y घटाएंगे तो y2 माइनस y करने वाले, तो मुझे मिलेगा ये b। और मुझे p कैसे मिलेगा, तो ये p लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक x2 को देखना पड़ेगा, यहाँ तक x को, तो यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x। आई बात समझ में। और ये लेंथ, ये AP आपका m है और PB आपका n है। तो चलिए अब देखिए ध्यान से, मुझे देख के बताइए कि जो बातें मैं लिखने जा रहा हूं वो इसका वैल्यू वहां पे क्या है। AD का लेंथ वहां देख के बताइए क्या x माइनस x1 है, PE का लेंथ देख के बताइए क्या है, x2 माइनस x है, इक्वल टू PD का लेंथ देखिए, PD कहां पर है, वो क्या आपको y माइनस y1 मैंने निकाला है, और BE का लेंथ हमने y2 माइनस y कैलकुलेट किया है। देखिए ध्यान से आगे, AP का लेंथ देख के बताइए, AP का लेंथ क्या है वहां पे, क्या AP का लेंथ हमने m माना था, क्या हम PB का लेंथ जो है, PB हमने n माना था। अब देखिए जिस तरीके से दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गए, उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी सेम हो जाते हैं, और उसके वैल्यू उठा उठा के हमने रखा तो मुझे ये मिला। आई बात समझ में। चलिए इतनी बातें तो आपने समझ लिया होगा। इसके बाद अब ये इक्वल टू ये कर देते हैं ताकि मुझे P पॉइंट पे x का कोऑर्डिनेट निकल के आ जाए। क्या निकल के आ जाए, जो हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया था AB नाम का, तो AB नाम में यहाँ पे A पॉइंट पे x1 y1 लिया था कोऑर्डिनेट्स, B पॉइंट पे x2 y2 लिया था, ये है P पॉइंट। P पॉइंट पे हमने x और y माना था। मैंने क्या बोला था, हमें x y का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला चाहिए। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें ये x वाले टर्म लेना पड़ेगा, दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा। तो क्या मिलेगा, x माइनस x1 बाय x2 माइनस x इक्वल टू m बाय n। यहाँ पे कहीं आपको y नहीं दिख रहा होगा, सिर्फ x की कहानी है। अब आपको x का वैल्यू ढूंढना है यहाँ पे, x1 का नहीं, ना ही x2 का, m का भी नहीं, n का भी नहीं, सिर्फ आपको x का वैल्यू चाहिए, x1 x2 और mn के टर्म में, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इस n को इससे मल्टीप्लाई करिए, n इंटू एक्स माइनस x1, इस पूरे टर्म को m से मल्टीप्लाई करिए, सो m इंटू x2 माइनस x करेंगे, ऐसा होगा। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो n इंटू एक्स आपको देगा nx, और यहाँ पे n इंटू x1, ठीक है। यहाँ पे m इंटू क्या मिलेगा, x2, और यहाँ पे m इंटू x। ये टर्म को उठा के लेफ्ट साइड लेके आइए तो क्या मिलेगा, mx प्लस nx। अब यहाँ पे mx2 है, ये टर्म को आप राइट साइड लेके जाएंगे तो प्लस nx1 बचेगा। हमने x वाले को अलग कर लिया और x1 x2 वाले को अलग कर दिया, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे दोनों में हमें x दिख रहा है, कॉमन ले सकते हैं, बचेगा m प्लस n। यहाँ पे हमें कुछ कॉमन नहीं दिख रहा, तो जैसा है उसको वैसा ही छोड़ के लिख के छोड़ देंगे। हमें x का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। क्या हमें x कोऑर्डिनेट निकालने का रास्ता मिल गया। जब हमें m और n का वैल्यू दिया हो
x1 x2 दिया हो तो क्या हम x कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे सॉल्व करके? बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए, इतनी सी कहानी आपको ये वाली आ गई। जब आपको x कोऑर्डिनेट निकालना हो तो आप ऐसे निकाल लेंगे, इसके ऊपर वैल्यू को प्लेस करके यू हैव टू फाइंड हियर लाइक x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। अब आप y कोऑर्डिनेट्स भी निकालना चाह रहे होंगे, x जब निकल के आ गया तो y भी आप चाहते हैं वो भी निकल के आ जाए। इस बार आप x को नहीं पकड़ेंगे, इस बार आप y को और दोनों mn के बीच के रेशियो को पकड़ लेंगे। तो क्या हो जाएगा, और करके, और यहाँ पे y माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई इक्वल टू m अपॉन n। मैंने कुछ नया नहीं किया, मैंने सिर्फ इतना किया कि ये इक्वल टू ये कर लिया। जैसे पहले में ये इक्वल टू ये किया तो x कोऑर्डिनेट मिल गया, अब ये इक्वल टू ये करेंगे तो ये y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और ऐसा कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वल टू ये इक्वल टू तीनों सेम ही है, तो ये इक्वल टू ये भी कर सकते हैं और ये इक्वल टू ये भी कर सकते हैं, ये हम कर सकते हैं। चलिए, यहां भी सेम तरीके से आप करने जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप n को लेंगे, y माइनस वाई वन से मल्टीप्लाई करेंगे, आप m को लेंगे, y2 माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे। आप इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ मिलेगा ny माइनस एन वाई वन इक्वल टू my2 माइनस my। मिला आपको? चलिए, फिर से वही कहानी करने वाले हैं। y के टर्म को एक तरफ रखिए, y1 y2 को अगले पार्ट में रखिए। देखिए n इंटू वाई है सिर्फ यहाँ पे, यहाँ भी m इंटू वाई है, इधर लेके आइए। अब ये बाकी टर्म को राइट साइड, my2 को प्लस ny1 जो भी मिल रहा है उसको राइट साइड। अब दोनों में से फिर y कॉमन आपको मिलेगा और बचेगा m प्लस n। यहाँ पे my2 प्लस ny1। आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो y इक्वल टू हो जाएगा my2 ny1 अपॉन m प्लस n कर देंगे। तो आपने देखा यहाँ पे इस तरीके से आप यहाँ पे y कोऑर्डिनेट्स को भी निकाल पा रहे हैं। बहुत आसान तरीके से आपने y कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पे निकाल लिया जब आपको y1 और y2 दोनों दिया हुआ है और mn दिया हुआ है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि x कोऑर्डिनेट्स और y कोऑर्डिनेट्स, मैंने क्या बोला था आपको, पॉइंट P पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा और y कोऑर्डिनेट क्या होगा। अगर ए बी पॉइंट को किसी ने m/n रेशियो में काट दिया है तो हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे। तो ये प्रोसेस आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप बैठ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस आपके दिमाग में स्टेप बाय स्टेप बैठ गया होगा। अब हम चाहते हैं कि मैं आपको बताऊं एक इसी के सेम बेसिस पे एक फॉर्मूला है जिसे हम कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी जो आपने सीखा था उसका नाम था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन मीन्स किसी को डिवाइड करना, काटना, काटने का फॉर्मूला ये था, जब कटेगा तो क्या बनेगा। इसी के बेसिस पर क्या है, एक दूसरा फॉर्मूला है जिसका नाम है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये बात अगर समझ गए होंगे तो इसके एक एग्जाम्पल के तौर पे आएगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखेंगे कैसे आता है, तो इसको मिटा दें। चलिए, ये वाली बातें आपको समझ में आ गई होगी। जब ये बात आपने समझ लिया तो इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला के एक एग्जाम्पल के तौर पे मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने का तरीका, ठीक है ना। चलिए, तो क्या मैं इसको मिटा दूं? चलिए, इसको मैं मिटा देता हूं और आगे वाली कहानी पे चलते हैं। हमारी आगे वाली जो कहानी होगी वो बड़ा ही सिंपल सी कहानी है और उसको समझना बहुत जरूरी है। सेक्शन फॉर्मूला हो गया, अब आगे हम लोग जानते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। मैं एक छोटी सी बातें जो लास्ट में दोनों में आपको बताया कि x और y का वैल्यू निकालने के लिए हमें जो दो फार्मूला मिला वो दोनों फार्मूला हम यहाँ पे लिख देना चाहते हैं। जैसे मैंने x इक्वल टू बोला था mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, y के लिए बोला था my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये दो बातें मैंने आपको अभी निकाल के बताई कि ये आया कहाँ से, कैसे आया, ठीक है ना। ये बात आप समझ गए होंगे। हमारी जो अगली टॉपिक थी जिसके बारे में अभी मैंने बात किया उसका नाम मैंने क्या बताया, MID, मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फॉर्मूला। अभी मिड पॉइंट वर्ड से ही मुझे साफ साफ पता चल रहा है कि मिड पॉइंट मतलब बीच का पॉइंट। कौन सा पॉइंट की बात हम लोग करने जा रहे हैं, किसी भी चीज के बीच का पॉइंट। हमने एक लाइन सेगमेंट लिया, उसके बीच का पॉइंट की बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो हमने एक पॉइंट लिया ए नाम का, हमने दूसरा पॉइंट लिया बी नाम का। ए पॉइंट है ये, दूसरा बी पॉइंट है। ए पॉइंट, नेक्स्ट वन इज बी पॉइंट। ए बी
दो पॉइंट है और दोनों पॉइंट के बीच में हमने कुछ लिया, जैसे हमने सी पॉइंट ले लिया। अब देखिए अगर ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट किसने बात कर दिया, तो ये ए बी के सेंट्रल पॉइंट की बात कर दिया, बीच वाले पॉइंट की बात कर दिया। अब ये जो लेंथ होगा हमारा, वही लेंथ हमारा ये हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आप सोचिए जरा सा, अगर आपके यहां से यहां तक के लेंथ को आपने x माना, तो ये लेंथ भी आपको x ही मिलना चाहिए, ये भी क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। आई बात समझ में। अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, इसके हैं आपके x2 y2, तो इसके x y क्या होंगे वो निकालने के फॉर्मूला को हम लोग कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे, चलिए। तो अगर ये सी पॉइंट इन ए बी पॉइंट के सेंट्रल पॉइंट पर है, ए बी लाइन सेगमेंट के सेंट्रल पोजीशन पर है, तो इसके एक्स वाई वैल्यू निकालने का प्रोसेस क्या होना चाहिए, तो हम लोग सेक्शन फॉर्मूला से ही निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्या था, x, इसका हम लोग x निकालने जा रहे हैं, तो mx2 प्लस एन एक्स वन बाय एम प्लस एन। देखिए मैंने वहां पे लिख रखा है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। अब देखिए हम x की वैल्यू निकालने के लिए जा रहे हैं, x कोऑर्डिनेट्स की। अब जरा सोचिए, इसको अगर हम लोग कैपिटल X मान ले तो चलेगा, क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स ले लिया गया है, तो यहाँ पे भी x लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, मतलब डाइवर्ट हो जाएंगे, बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे कैपिटल X ले लिया, ये भी कैपिटल X डिस्टेंस है, ये भी कैपिटल X डिस्टेंस। चलिए अब क्या है, हमारा m भी कैपिटल है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, पहला m होता है, दूसरा n होता है, तो हमारा m भी x कैपिटल X है और n भी हमारा कैपिटल X ही है, ठीक है ना। तो ये इसको मिटा देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब देखिए m क्या था हमारा x, और ये x2 क्या था, x2 हमारा क्या है, x2 तो x2 है, x2 प्लस n क्या है, वो भी x था, इंटू x1 क्या है, वो x1 है। अब आगे m प्लस n क्या हो जाएगा, x प्लस x प्लस x करेंगे, क्या मिला यहाँ पे, दोनों में से x कॉमन ले लीजिए, क्या बचा, x1 प्लस x2 बच गया, अपॉन x प्लस x क्या होता है, 2x, तो x से x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x, तो x से x कट गया, हमें क्या मिला यहाँ पे, x1 प्लस x2 बाई 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला निकालने के लिए, x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए कौन सा यूज करना पड़ेगा, x1 में x2 को प्लस करके बाई 2 कर देंगे। सेम तरीके से मुझे y कोऑर्डिनेट चाहिए, तो y के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी x इंटू वाई टू प्लस एक्स इंटू वाई वन अपॉन एक्स प्लस एक्स करेंगे, दोनों में से x कॉमन आएगा, y1 प्लस y2 आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, दोनों का x कट गया, बचा क्या, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमें मिला y कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। तो हमने मिड पॉइंट फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए हमने सेक्शन फॉर्मूला का सहारा लिया, और दोनों के दोनों सेम रेशियो में कट रहे हैं, तो दोनों को हमने x मान लिया कि x इज टू एक्स रेशियो में कटा है, तो इसको भी x इसको भी x माना, तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या मिल गया, मिड पॉइंट फॉर्मूला जो मुझे अभी निकल के आया सामने, वो क्या बना कि अगर x कोऑर्डिनेट आपको चाहिए तो आप क्या करेंगे, x1 प्लस x2 बाय 2 करेंगे, अगर आपको y कोऑर्डिनेट चाहिए तो आप क्या करेंगे, y1 प्लस y2 बाय 2 चाहे 2 करेंगे आप, तो ये x कोऑर्डिनेट के लिए, y कोऑर्डिनेट के लिए। अगर आपको C पॉइंट का वैल्यू चाहिए, तो C पॉइंट का वैल्यू क्या है आपका, x और y है, और क्या आप C पॉइंट में ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट के प्लेस पे ये आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2, और y के प्लेस पे y1 प्लस y2 बाई 2, जिससे आपको डायरेक्टली C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकल के सामने आ जाएंगे। तो ये बातें आप समझ गए, तो ये बातें जब आप समझ गए तो आपको मिड पॉइंट फॉर्मूला भी सेक्शन फॉर्मूला के साथ साथ में समझ में आ गया, तो आपको लगा होगा कि किस तरह से आसानी से आपने इसको भी कैलकुलेट कर लिया, इसको भी निकाल लिया। चलिए बातों को आगे बढ़ाते हैं। अब हमने इस बातों को सीखा है, समझा है। अब इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन अगर बना लें, ज्यादा नहीं 2-4 क्वेश्चन भी कर लें,
तो हमारा आज का कंसेप्ट पढ़ना थोड़ा सा सफल हो जाएगा, लगेगा कि हमने जो पढ़ा उसका थोड़ा यूज दिखने लगेगा। ठीक है ना, चलिए करते हैं कोशिश, एक दो क्वेश्चन बनाएंगे। इसको मिटा देते हैं, ये बातें आप समझ गए। आइए प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस कंसेप्ट के बेसिस पे, ताकि इसका यूज हमें समझ में आने लगेगा। चलिए हमारे पहले क्वेश्चन हो जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining -1 3 and 4 7 internally in the ratio 3:4। जरा देखिएगा बातों को ध्यान से। आपको क्या बोला है कि दो पॉइंट है, एक ए पॉइंट, दूसरा पॉइंट बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स -1 और 3, दूसरे पॉइंट बी पॉइंट कोऑर्डिनेट्स क्या है 4 और -7। एक कोई लाइन सेगमेंट आपको दिया गया है, इसको किसी एक पॉइंट ने डिवाइड किया। तो एक पॉइंट आप एम मान लीजिए, एम नाम के पॉइंट ने काटा है 3:4। तो आपको ये टर्म एम का वैल्यू कितना मिल रहा है, फर्स्ट में 3 दिया है तो ये 3 हो जाएगा, और एन क्या दे रखा है 4। तो रेशियो आपको दे रखा है, रेशियो क्या है 3:4 है। तो m इक्वल टू 3, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आपको m पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स जिस पॉइंट ने डिवाइड किया दोनों को 3:4 रेशियो में। तो ये m का कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई चाहिए। तो आप क्या करेंगे, पहले x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n करते हैं। तो mx2 आपका m क्या है 3 इंटू x2 क्या है 4 प्लस n क्या है 4, x1 क्या है -1 अपॉन m प्लस n 3 प्लस 4 कर देंगे। 3 प्लस 4 क्या मिला, 4 3 या 12 -4 इंटू -1 क्या हो जाएगा -4 अपॉन 4 प्लस 3 7, 12 -4 क्या हो जाएगा 8/7। तो आपको x कोऑर्डिनेट क्या मिला 8/7। सेम तरीके से आप निकाल लीजिए y कोऑर्डिनेट, क्या दे देगा आपको ये देगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अभी देखिए my2, m क्या है आपका 3, y2 क्या है -7 प्लस n क्या है n इज 4 और y1 क्या है डेट इज 3। तो 3 मिल जाएगा बाय m प्लस n 3 प्लस 4 करेंगे। अब आगे देखिए 7 3 जा -21 प्लस 4 3 जा 12, 4 प्लस 3 क्या देगा 7, 12 और 21 -21 प्लस 12 क्या देगा यहाँ से 8 प्लस 1 9, -9/7 आपको मिल गया y कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना, आपसे पूछा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मीन्स कौन से पॉइंट, m नाम के पॉइंट। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 10 कोऑर्डिनेट्स ऑफ द डिवाइडिंग पॉइंट, कौन सा m। तो क्या हो जाएगा m x y, और ये m x y आपने माना, x क्या मिला 8/7 और y क्या मिला -9/7। तो ये आपके m नाम के पॉइंट हैं जो ए बी लाइन सेगमेंट को एक्स वाई रेशियो में, मीन्स 8/7 x कोऑर्डिनेट्स और -9/7 कोऑर्डिनेट्स y कोऑर्डिनेट्स के रूप में उसको इस पॉइंट पे डिवाइड किया और ये कोऑर्डिनेट्स दे गया। ठीक है ना, तो आपने m नाम के पॉइंट्स यहाँ पे निकाल के m पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स भी आपने निकाल लिए सेम प्रोसेस के साथ बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला। कौन सा फार्मूला का आपने इस्तेमाल किया, सेक्शन फार्मूला का यूज करके आपने इसको प्रूफ कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन और आगे करेंगे, उसको देखते हैं अगले क्वेश्चन की कहानी क्या है, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की कहानी को जरा समझिए। अगले क्वेश्चन की कहानी कुछ विशेष तौर से बातों को समझने वाली है।
क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में? कहता है प्रूव दैट द पॉइंट 45766332 are the vertices of a parallelogram. It is a rectangle. It is a rectangle भी प्रूफ करना है। सबसे पहले देखिए ध्यान से, क्या कहता है? प्रूव डेट द पॉइंट्स। कौन कौन से पॉइंट हैं? 4, 5, 7, 6, 6, 3, 3, 2। ये 4 पॉइंट्स हैं। चारों पॉइंट्स किसी पैरेललोग्राम के हैं, ऐसा प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट्स होंगे, तो पैरेललोग्राम के 4 पॉइंट्स हैं। अब देखिए यहाँ पे ए बी सी डी। ए पॉइंट को हमने क्या लिया? 4, 5। बी पॉइंट क्या लिया? 7, 6। सी पॉइंट क्या लिया हमने? 6, 3। और डी पॉइंट क्या लिया? 3, 2। तो हमने माना पहले कि लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम एंड देयर vertices पॉइंट्स क्या हमने लिया है? ए का क्या है? 4, 5 कोऑर्डिनेट्स। बी का क्या है? 7, 6 कोऑर्डिनेट्स। सी पॉइंट्स हैविंग 6, 3 कोऑर्डिनेट्स एंड डी पॉइंट्स हैविंग 3, 2 कोऑर्डिनेट्स। ठीक है ना? चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं? पैरेललोग्राम के डायगोनल आपस में सेम तो नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को आधे आधे में काटते हैं। तो यहाँ पे हमें AC का मिड मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? चलिए, तो OXY निकालते हैं। ठीक है ना? OXY क्या हो जाएगा? तो मिड पॉइंट्स ऑफ AC क्या देगा आपको? तो मिड पॉइंट्स ऑफ AC OXY क्या मिल रहा है? यहाँ मिलेगा आपको OXY। x क्या है? तो AC का हाफ यानी कि 4 + 6/2 x कोऑर्डिनेट्स और 5 + 3/2। देखिए क्या मिला? 6, 4, 10/2 5, 5, 3, 8/2 4। ये मिला। ये आपको मिला है O कोऑर्डिनेट्स, मिड पॉइंट ऑफ AC। यही चीज मिलना चाहिए DB का मिड पॉइंट। ठीक है ना? चलिए आगे भी देखते हैं कि मिड पॉइंट्स ऑफ DB, मिड पॉइंट्स कोऑर्डिनेट ऑफ DB का, तो OXY ही होना चाहिए। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे? 3 + 7/2 x कोऑर्डिनेट्स, 2 + 6/2 y कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे 7, 3, 10/2 5 और 6, 2, 8/2 4। यहाँ मिला आपको सेम। देखिए ध्यान से, ये और ये क्या दोनों सेम है? तो यहाँ पे हम जानते हैं डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या होता है? ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। अब कह रहा है यहाँ पे कि इट इज रेक्टेंगल। ये जो कहानी आपको सुनाई गई है, ये सिर्फ पैरेललोग्राम की कहानी नहीं है, ये रेक्टेंगल की भी कहानी होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की भी कहानी तभी होगी ना जब AC का लेंथ और DB का लेंथ सेम हो जाए। तो चलेंगे नाउ, AC क्या हो जाएगा? रूट अंडर, चलिए AC हो जाएगा रूट अंडर 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 3 - 5 का स्क्वायर। क्या देगा इसका वैल्यू? 6 - 4 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 3 - 5 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। बाहर मिलेगा आपको 2√2। क्या मिलेगा? 2√2 AC। और DB निकाल लेंगे तो क्या मिल जाएगा? DB का वैल्यू DB हो जाएगा 7 - 3 का स्क्वायर प्लस 6 - 2 का स्क्वायर। तो क्या मिला आपको? यहाँ पे मिलेगा 7 - 3 4, 4 का स्क्वायर 16, 6 - 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर भी आएगा 16। तो आपको बाहर मिलेगा 4√2। क्या मिलेगा? 4 डायगोनल, यानी कि AC नॉट इक्वल टू DB। AC जो है DB के बराबर नहीं है। तो आपसे पूछा इज इट, सॉरी इट इज नॉट, इज इट अ रेक्टेंगल? क्या ये रेक्टेंगल है? तो जब डायगोनल रेक्टेंगल डायगोनल आपस में सेम होते हैं, बट यहाँ पे मुझे सेम नहीं मिल रहा है।
ये AC मिला मुझे 2√2 और DB मिला 4√2, तो डायगोनल्स का लेंथ सेम नहीं मिला है, तो ये रोम पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है। दस ABCD is a parallelogram but not a rectangle, not a rectangle। ABCD पैरेललोग्राम तो है क्योंकि दोनों के जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का मिड पॉइंट सेम आ रहा है, लेकिन उसके डायगोनल्स का लेंथ सेम नहीं आ रहा है, इसलिए ये रेक्टेंगल नहीं कहलाएंगे। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। ABCD इज अ पैरेललोग्राम बट नॉट अ रेक्टेंगल। ABCD क्या है, पैरेललोग्राम तो है लेकिन रेक्टेंगल नहीं है क्योंकि इसके डायगोनल्स का लेंथ आपस में सेम नहीं है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन निकल के सामने आ गए। चलिए प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन इतना ही रखते हैं, बाकी और आगे क्वेश्चन और आगे की कहानी अगले लेक्चर में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।